हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 3 अलग अलग पार्ट से बना हुआ है: आयरन, पोरफ्रिन, प्रोटीन। आयरन एक अनस्टेबल फेरस के अंदर होता है। पोरफ्रिन जो कि हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट बनाता है, और ये पोरफ्रिन 4 पायरल रिंग से बना हुआ है। ये चारों पायरल रिंग एक एक आयन के मॉलिक्यूल को ग्लोबिन के साथ अटैच करती है। हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है। ये प्रोटीन 4 चैनल के होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। इन्हीं चैनल के आधार पर हीमोग्लोबिन के 2 टाइप्स हैं: एडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चैनल से बना हुआ है, जबकि फीटल हीमोग्लोबिन 2 अल्फ़ा और 2 गामा चैनल से बना हुआ है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर के चेंजेस के कारण कुछ हद तक फंक्शन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जैसे कि फीटल का हीमोग्लोबिन एडल्ट के हीमोग्लोबिन के मुकाबले ऑक्सीजन को बहुत ही तेज़ी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जा सकता है। अब हम लोग हीमोग्लोबिन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। ये एसिड और बेस को मेंटेन भी करता है। इनसे होता है यूँ कि ब्लड का पीएच जो कि 7.4 है वो मेंटेन रहता है। अब हम लोग हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो एक हेल्थी यंग एडल्ट में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू 14 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। यहाँ पर डेसीलीटर से मतलब है कि लीटर का 10वां भाग। ये आंकड़े अलग एज ग्रुप और जेंडर में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों में बड़ों के मुकाबले हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि 1 से लेकर 3 महीने के बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 25 ग्राम होती है। 3 महीने के होने पर 20 ग्राम, प्यूबर्टी आने पर करीबन 14 से लेकर 16 ग्राम तक हो जाती है। अब हम लोग एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे। जब हीमोग्लोबिन के जीन्स में कुछ म्यूटेशन होता है, मतलब कि किसी भी प्रकार का चेंजेस आता है, तब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। उसी स्ट्रक्चर के बदलाव के कारण हीमोग्लोबिन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन 2 अलग अलग कंडीशन में देखे जाते हैं। एक हीमोग्लोबिनोपैथी, दूसरा है थैलेसेमिया और अदर रिलेटेड कंडीशंस। हीमोग्लोबिनोपैथी तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हीमोग्लोबिन का जीन्स म्यूटेशन दिखाता है। म्यूटेशन के कारण हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है, और उसी बदलाव के कारण ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सही ढंग से ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। थैलेसेमिया और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बदल देती है। ऐसी कंडीशंस हीमोग्लोबिन की चैनल्स जो कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होती है उनमें बदलाव ला देती हैं। कभी कभी उस कंडीशन के कारण हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा या तो फिर 2 अल्फ़ा और 2 थीटा ऐसी चैनल्स देखने को मिलती हैं। कभी कभी तो ये चैनल्स दिखाई ही नहीं देती हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा किसी और सब्सटेंस के साथ कंबाइन होता है, तब हम उसे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स कहते हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स 3 प्रकार के हैं: कार्ब हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स, मिथ हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स, सल्फ हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। कार्ब हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है,
तब हम उसे कार्ब हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये सिचुएशन उन लोगों में देखने को मिलती है जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज जैसी जगहों पर काम करते हैं, जो स्मोक करते हैं, जो ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा हो। इस प्रकार के डेरिवेटिव्स के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार की सिचुएशन में हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। कार्ब हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स में हेडेक, कन्वल्जन्स, कोमा, कंफ्यूजन ऐसी सिम्टम देखने को मिलते हैं। मिथ हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स, यहाँ पर हीमोग्लोबिन नाइट्रिक और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है। यहाँ पर भी हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इस प्रकार के डेरिवेटिव्स टोटल हीमोग्लोबिन के 3% देखने को मिलते हैं। सल्फ हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स, यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड कंबाइन हो जाता है। ये उन लोगों में देखने को मिलता है जिन लोगों ने सल्फानोमाइड नाम की दवाई ली हुई होती है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन पैदा होती है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अब हम लोग हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो हीमोग्लोबिन प्रोएरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज पर ही बनना चालू हो जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के स्टेज तक दिखाई नहीं देता है। रेटिकुलोसाइट के स्टेज के आने पर यह मैच्योर हो जाता है। हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है और ग्लोबिन पार्ट राइबोसोम बनाता है। अब हम लोग हीमोग्लोबिन किस तरीके से डिस्ट्रॉय होता है उसके बारे में बात करेंगे। जब आरबीसी 120 दिन तक ट्रैवलिंग करता है तब उसकी सेल मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाती है और ये स्क्वीज होने की क्षमता गंवा देता है। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है तब उसमें से हीमोग्लोबिन निकलकर प्लाज्मा में चला जाता है। वहाँ पर बहुत ही जल्दी हीमोग्लोबिन 3 अलग अलग पार्ट में बिखर जाता है, आयन, प्रोटीन और पोरफ्रिन। आयन बॉडी में फिर से स्टोर हो जाता है, प्रोटीन भी उसी प्रकार बॉडी में फिर से स्टोर हो जाता है। ये दोनों सब्सटेंस फिर से हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए यूज होते हैं। पोरफ्रिन बिलीबर्डिन बनता है और बिलीबर्डिन बाद में बिलीरुबिन बन जाता है। ये दोनों सब्सटेंस बाइल में एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हीमोग्लोबिन के बारे में थी।